क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जाएंगे? सवाल सिर्फ एक अंतिम संस्कार में शामिल होने का नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति की सबसे मुश्किल परीक्षा का भी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा है और यहीं से शुरू होती है भारत की बड़ी कूटनीतिक दुविधा। अगर पीएम मोदी तेहरान जाते हैं तो भारत ये संदेश देगा कि दशकों पुराने भारत ईरान संबंध उसके लिए आज भी अहम है। चाबहार पोर्ट हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या मध्य एशिया तक पहुंच, ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आज भारत के अमेरिका और इजराइल के साथ रक्षा, टेक्नोलॉजी, निवेश और रणनीतिक साझेदारी अपने सबसे मजबूत दौर पर चल रहा है। ऐसे में तेहरान की ये यात्रा वॉशिंगटन और तेल अवीव में अलग नजरिए से देखी जा सकती है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। अगर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं तो इसका संदेश ईरान और दुनिया के शिया समुदाय तक जाएगा। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया पहले से तनाव के दौर से गुजर रहा है, भारत शायद ऐसा संकेत नहीं देना चाहेगा कि उसने ईरान को नजरअंदाज किया है। यानी दोनों फैसलों के अपने अपने राजनीतिक और कूटनीतिक जोखिम हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी के जाने की संभावना है? कूटनीतिक हलकों की माने तो इसकी संभावना काफी कम है। पहली वजह है मिसाल 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। भारत की ओर से तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिनिधित्व किया था। दूसरी वजह है जुलाई का व्यस्त विदेश दौरा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया की पहले से तय यात्राओं की चर्चा है। ऐसे में सबसे व्यवहारिक विकल्प वही माना जा रहा है कि जो भारत पहले भी अपनाता रहा है, प्रधानमंत्री की जगह किसी वरिष्ठ मंत्री या विशेष राजनयिक प्रतिनिधिमंडल को तेहरान भेजना। भारत की विदेश नीति के सबसे बड़े ताकत हमेशा से संतुलन रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदार, दूसरी तरफ ईरान जैसा पुराना और अहम क्षेत्रीय सहयोगी। इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेहरान जाएंगे या नहीं, बल्कि ये सवाल है कि भारत ऐसा कौन सा संदेश देगा जिससे किसी भी रिश्ते की कीमत पर दूसरा रिश्ता कमजोर ना पड़े। और फिलहाल ऐसा लगता है कि नई दिल्ली किसी संतुलन की रणनीति पर आगे बढ़ना चाहता है।